कितना ये अद्भुत प्रयोग है। साइकोलॉजिकल जितनी बीमारी है, जैसे साइकोलॉजिकल बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है सप्रेसिव डिजायर्स। हमारे अचेतन मन में बहुत सारे अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं, इच्छाएं। तो ध्यान रखा करो कि जितने भी साइकोलॉजिकल बीमारी है उसमें का क्या कारण होता है, सप्रेसिव डिजायर्स। एक उदाहरण समझो कि आप कहीं काम करते हो और आपका बॉस जो है बड़ा खड़ूस है, वो आपको तंग करता है। ऐसे कई रोगी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी कभी कभी इतनी आक्रोश आपके अंदर हो जाता है, इतने आपके जो ना कि आप चाहते हो उसको पीटूं, मैं मारूं, हाथ उठा देते हो मारने के लिए। तभी वो बॉस देखता है, कह रहे, पूछता है क्या कर रहे हो मिस्टर या मिसेज या मिस। तो कहते हो सर अभिवादन में उठा हुआ हाथ है, नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है। लेकिन आपको तो पता है ना कि किस लिए हाथ उठा हुआ है। अब इस बात को लेकर के जो इच्छा जगी थी आपकी, उसको लेकर सप्रेस कर दिया। तो सप्रेस करने से क्या हो गया, वो आपका फ्रोजन सोल्जर बन जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाता है। और इस पर हमने काफ़ी खोज किया है। मेरी 2 पुस्तकें हैं, जल चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा योग। उसमें हमने विस्तार से दिया है कि किन भावनाओं को ईर्ष्या दबाते हो तो कैंसर हो जाता है, क्रोध दबाते हो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो न दबाना है और न उन भावनाओं को भोगना है, बल्कि उनके प्रति जागना है। एक ही रास्ता है, न भोग और न आपके जो है उसे जोड़ो, बल्कि जागो। तो इसलिए जो है न भोग करना है न दबाना है, न दबाना न भोग बल्कि जागना। तो इसमें जागने का प्रयोग है। तो ये जैसे प्रयोग करते हो ट्रैक्टर स्टार्ट करने का, क्या हुआ, इसमें जो हमारी दबी हुई कचरा है, गंदगी है, वो निकल जाता है। नाना प्रकार के जो टेक्निक हम बताते हैं हंसने का, इसमें हमारे सप्रेसिव जो वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं, वो सब निकल जाती हैं और आप स्वस्थ हो जाते हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो जल के विषय में। जल देखो, आप जल का 2 शब्द है ना, ज और ल। ज से जन्म और ल से लय। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिससे रिश्ता है वो हमारा जल है। बहुत ही शानदार है। एक रिसर्च हुआ है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि कहीं भी आप जाते हो किसी इंटरव्यू में परीक्षा देने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने हिदायत दी है कि बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो बच्चों को एक अच्छे बोतल में पानी दे दिया करो, जल दे दिया करो। तो वो जल पी पी करके परीक्षा देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जल के अभाव में क्या होता है कि हमारे दिमाग का, उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर सिकुड़ने लग जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दिमाग के उस सेंटर पर बनता है जिसको हिप्पोकैम्पस एरिया, हिप्पोकैम्पल गाइरस, उस पर पड़ता है जो हमारे मेमोरी, लर्निंग पावर, रीडिंग पावर, यहाँ तक कि हमारे जजमेंट करने का तरीका, प्लानिंग करने का तरीका, उन सब को प्रभावित करता है।
तो ये ध्यान रखा करो कि बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो कभी पानी की कमी मत होने दो, और परीक्षा में तो विशेष रूप से। और ये हमारे यहाँ के पुरखे अच्छी तरह से जानते हैं इस सत्य को, इसलिए उन्होंने एक कहावत ही बना दिया कि देखो, जब आदमी गुस्सा करता है, किसी को कोसता है, तो बड़ी ऊर्जा खर्च होती है, बड़ी शक्ति खर्च होती है, दिमाग की ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए कहावत बना दिया। क्या कहावत बना हुआ है? पानी पी पी करके कोसना। सुना है कि नहीं सुना है? कौन कौन सुना है, जरा हाथ उठाना। और ये सब प्रयोग करते हैं। तो ये कितना साइंटिफिक सत्य है कि इससे हमारे दिमाग की क्षमता मेंटेन रहती है। गुस्सा करो तो पानी पी कर गुस्सा करो, या बीच में पानी पी लो, क्योंकि क्रोध को क्या बोलते हैं? क्रोधाग्नि बोलते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि पानी पीना, और कम से कम दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? हाँ, 2.5 से 3.5 लीटर जल अवश्य पियो। गर्मी के दिन में 3.5, और ठंड के दिनों में 2 से 2.5 लीटर। ये इतना जरूरी है, तब आपके ब्लैडर कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है, गुर्दे की पथरी बनने की संभावना खत्म हो जाती है, यूटीआई होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसे जो है ध्यान रखो। इसी प्रकार से देखो, 1-2 चीज और भी ध्यान रखो। फिर बोलना शुरू कर दिया, ये कभी मांगने वाली नहीं है औरतें। अरे उपचारिकाओं, तुम लोग बोलो मत, और जो बोलता है उसके मुंह पर एक पट्टी रखो। मैं कह रहा हूं कि रख दो मुंह पर पट्टी। जहां शिकायत करना चाहें करें। हैं? दूसरी बात देखो, पानी पीने से आपके जो है, एक देखो, ये जो ना प्लास्टिक का पानी जहां तक हो सके कम से कम पिया करो। प्लास्टिक के पानी पीने से क्या हुआ है आप लोगों को मालूम नहीं है कि आज जो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक का पानी है, प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है कि ये मिमिक, एक प्रकार से एस्ट्रोजन हार्मोन का, क्योंकि इसमें बिस्फेनॉल ए एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन का नकलची है, एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करता है। और शरीर में जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तो ब्रेस्ट सेल्स विकसित होने शुरू हो जाते हैं काफी। कई महिलाओं के एक प्रयोग किया गया कनाडा और अमेरिकन बच्चों के ऊपर। वहां पर महिलाओं के माहवारी का टाइम पीरियड था करीब 11 से 15 साल, लेकिन उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि अब वहां पर लड़कियां 9 से लेकर के 11 साल की उम्र में माहवारी उनकी हो रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण क्या बताया कि प्लास्टिक का प्रयोग, प्लास्टिक के खाना, प्लास्टिक के पानी। क्योंकि जब भी प्लास्टिक, विशेष रूप से हम बहुत भयंकर गलती करते हैं, कहीं यात्रा करते हैं ज्ञान नहीं होने से, तो होटल में जाते हैं, उन्हें खाना बंधवा लेते हैं प्लास्टिक के गरम गरम प्लास्टिक के थैले में, जो है ना सब्जी डलवा लेते हैं या कुछ भी, तो उससे बिस्फेनॉल ए और रिश्ता है उसमें काफी मात्रा में। तो उसका विकल्प हमें ढूंढना चाहिए। पानी कहीं यात्रा करते हैं तो अपना स्टील का ले जाइए गिलास, स्टील के जो है बोतल होता है, खूब मिलता है। स्टील के बर्तन में जो है जो भी खाना चाहिए वो स्टील के बनाई स्टील भी मिल जाता है ना।
इतना ही नहीं, यह प्लास्टिक का पानी और भी बहुत सारे सेक्सुअल एब्यूज, यह अपराध है ना। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इस पर जो एक सर्वेक्षण किया कि अपराध जो है, इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके, हालांकि बहुत मुश्किल है निकलना, लेकिन जहाँ तक हो सके इस प्लास्टिक के पानी का प्रयोग न करो तो बहुत अच्छी बात है। पहले बोतल मिलता भी था तो कांच का मिलता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर चीज़ अब प्लास्टिक के बर्तन में हम ले रहे हैं, गरम ठंडा गरम गरम। कई लोग गर्म पानी पीते हैं। एक महिला मिली कि डॉक्टर साहब हम गर्म पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बोतल में रख देते हैं और उस पानी को पीते रहते हैं गरम गरम। मैंने कहा कि जिस लाभ के लिए आप पी रही हो, उससे और उसका जहर आप अपने शरीर के अंदर डाल रही हो, नींव डाल रही हो, पूरे आपके माहवारी चक्र को खराब करने का नींव डाल रही हो, ब्रेस्ट कैंसर का। बहुत सारे महिलाओं के ब्रेस्ट का आकार इतना बढ़ जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। पुरुषों के आकार बढ़ रहे हैं। पुरुषों में गायनेकोमास्टिया एक बीमारी हो रही है जो महिलाओं के ब्रेस्ट की तरह बड़े हो जाते हैं पुरुषों के। ये सब का एक बहुत बड़ा कारण आपके प्लास्टिक, क्योंकि वह जो हार्मोन्स है, महिला सेक्स हार्मोन, वह उसमें काफी भयंकर रूप से रिश्ता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्योंकि पानी पीना अपने आप में एक दवाई है। जैसे वात रोग है तो उसमें पानी गर्म करके पियो, लेकिन कितना पानी, इतना गर्म करो जिसकी 1/4 पानी उबल करके नष्ट हो जाए, 3/4 बच जाए, तो वात संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होता है। ये सूत्र है कि भाई तत् पादहीनम, यानी 1/4 खत्म हो जाए, वातग्न अर्धहीनम पीत जीत, आधा जब खत्म हो जाए यानी आधा पानी जल जाए और उस पानी को हम पीते हैं तो पीत संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। और पादावशेषम, जब मात्र 1 लीटर में या 1 किलो में पानी में 1/4 पानी बच जाए तो वो कफ संबंधी रोगों को ठीक करता है। कफ संबंधी जितने भी रोग हैं, ये महान आयुर्वेदज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त सुसेन वैद्य का जो है सूत्र है ये। तो ये ध्यान रखा करो। और कब पीना चाहिए इसका भी बहुत सुंदर जो है वर्णन है। कि भाई पद कब पीना चाहिए, तो खाना खाने के, सुनो अच्छी तरह से, खाना खाने के 1 घंटे आधा घंटा पहले पानी पी लो। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत, इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने, जर्मन साइंटिस्टों ने प्रयोग किया कि हम खाना खाने के पहले पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट से 0 कैलोरी फैक्टर कुछ ऐसे सिक्रेट होते हैं जो हमें दिमाग को फुलफिल होने की जो अनुभव देते हैं। तो कम से कम खाना खाया जाता है और इससे वजन कम होता है। इसलिए
हमारे यहाँ भी सूत्र है, जीर्णे वारी भेजम, अजीर्णे वारी भेजम, जीर्णे वारी बलम प्रदम, भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषम भवेत। जब आपके शरीर में अजीर्ण हो जाता है, अजीर्ण देखो, अजीर्ण सारे रोगों का कारण है। पेट की गड़बड़ी, ये हमारे महान उन आयुर्वेदिक वैज्ञानिकों का वक्तव्य है। अजीर्णे प्रभवा रोगस्तद जीर्णम चतुर्विधम आमम विस्तंभम विदग्धम रसशेषम चतुर्थकम। तो ये जितनी बीमारियां हैं सब काहे से होती हैं? जहां भोजन जो है ना अजीर्ण जो है हो जाता है, भोजन अच्छी तरह पचता नहीं है, फिर भी खाए चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग में भर दिया गया है कि नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, नहीं खाओगे तो शक्ति नहीं मिलेगा, नहीं खाओगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये सबसे खतरनाक, बचपन से ही ओवर ईटिंग की हम आदत डालते हैं बच्चों को। खा लो, ये खत्म कर दो तो आपको एक टॉफी मिलेगा। कितनी भयंकर लालच देते हैं सब। घूसखोरी की आदत शुरू से अपने हिंदुस्तान में पड़ जाती है। फ्री में खाने की शुरू से आदत हमारी पड़ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि भाई इन आदतों से मुक्त हो। तो अजीर्ण जो है ना सारे रोगों का कारण है। जहां भी पेट की खराबी होती है तब वहां हमारा वैज्ञानिक कहता है कि अजीर्णे वारी भेजम, जहां भी अजीर्ण होता है उसका सबसे बड़ा यूनिवर्सल मेडिसिन कोई है तो पानी है। पूरे विश्व के लिए वैश्विक में मेडिसिन है, ये ग्लोबल मेडिसिन है कि जहां भी अजीर्ण हो, जहां कहीं खाने में भले भोजन पच नहीं रहा है तो एक टाइम ही शुरू कर दो, खाना मत खाओ, अपने आप शरीर उसको सेट कर। पानी जरूर पियो, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। यह सबसे बड़ी औषधि है। कोई भी ये ध्यान रख लो, पेट संबंधी बीमारी है, खाना बंद। अजीर्णे वारी भेजम, जीर्णे वारी बलम प्रदम। जीर्ण होता है उस अवस्था में पानी हम लेते हैं तो शक्ति हमारी बन जाता है। जैसे एक उदाहरण समझ लो कि आप लोग यहाँ आते हो योग करने के लिए, तो इसके पहले हमने क्या है ये सूत्र बना रखा है यहाँ पर कि पानी जरूर पीना। पी करके आते हो ना आप लोग? कौन कौन पी कर आता है? पानी जरा हाथ उठाना। और क्या है, 2.5 घंटे आप करते हो स्वामी जी के साथ योग, फिर भी थकते नहीं हो। क्यों? जीर्णे वारी बलम प्रदम। अभी आपको जीर्ण अजीर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि भोजन इतना कम कर दिया गया है आपका कि अजीर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता है। उसमें क्या होता है, अजीर्ण नहीं होता है। आप जीर्ण, जब अच्छी तरह से भोजन पचता है तो उसमें पानी क्या करता है, शक्ति बन जाता है, हमारी ऊर्जा बन जाता है, बल बन जाता है। घर भी जाओ तो आप जब आसन शुरू करो ना तो 1 गिलास पानी अपने पास रख लो और थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके बीच बीच में पानी पीते रहो, तो आपको कितना भी आसन करोगे थकोगे नहीं, थकान नहीं होगी। तो इसे जो है ध्यान रखो। जीर्णे वारी बलम प्रदम, भोजने च अमृतम भारी। भोजन के मध्य में जिनको भी गैस्ट्रिक ट्रबल है, जिनको भी पेट संबंधी बीमारी है, भोजन के मध्य में 1 कप आधा कप पानी रख लो और थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। भोजन के मध्य में भोजनांते विषम भवेत। और भोजन के अंत में यदि पानी पीते हो तो महा टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है, विष बन जाता है, बीमारी बन जाता है। कौन कौन मेरी बात सुन रहे हैं जरा हाथ उठाना, मैं देखूं किसी कान में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कौन कौन बेहोश हैं? कुछ तो बेहोश है, उनको बेहोश ही रहने दो।
तो ये जो है ध्यान रखो कि भाई पानी जो है कब पीना चाहिए। अच्छा, पानी की 2-3 बातें और समझ लो। एक सूत्र आपको दे रहा हूं, कोई भी एक्यूट रोग होता है, एक्यूट डिजीज होता है, तो एक काम करना, ये प्रयोग हमने खूब किया है। मुंह में पानी ले लो 10 बूंद। कितना पानी लोगे? 10 बूंद। और उसको कम से कम 20-22 बार चबाओ, मुंह में चलाओ ऐसे, तो उसमें लार खूब पैदा होगा पानी के साथ में, और उसे गिटक जाओ। और ये 15-20 बार करो। और ये दिन में 3 खुराक ले लो, सुबह शाम दोपहर में। शाम होते होते देखोगे कि आपको जो जुकाम है, बुखार है, खांसी है, इन सब में कितना फर्क पड़ रहा है। क्योंकि देखो हमारा मुंह का रस जो है ना, बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें मॉर्फिन की तरह एक तत्व है, पाया जाता है, जो हमारे दर्द को दूर करता है। मॉर्फिन तक प्रभावशाली है, मॉर्फिन के इंजेक्शन से भी ज्यादा प्रभावशाली है। तो जब भी हो ना दर्द हो, तो उसमें ये बहुत काम करेगा। कहीं भी दर्द होता है तो फिर इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनियोमॉर्फिन बोलते हैं इसको। तो ये जो है मॉर्फिन की तरह जो है ना, और इसके अतिरिक्त इसमें हीलिंग क्रिया की बड़ी ताकत होती है। देखो इसमें एक तत्व पाया जाता है SLPI, सेक्रेटेड ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स। आपने देखा होगा, आपने स्वयं देखा होगा कि मनुष्य को छोड़कर जितने भी जानवर होते हैं ना, कहीं भी घाव हो, कहीं भी कुछ होता है तो उसको चाट चाट कर ठीक कर लेते हैं। देखा है क्या आप लोगों ने? आपके जो है ना, आपके हर किसी का अनुभव होगा कि भाई इसमें हीलिंग क्रिया, इतनी क्षमता है हीलिंग क्रिया की कि आप खाना खाते हो, कभी कभी इतनी तेजी से खाते हो जीभ कट जाता है, उसमें से खून निकल आता है। वहां कोई दवा लगाते हो क्या? 2 दिन के बाद देखते हो अपने आप घाव ठीक हो गया। तो वैज्ञानिकों ने इसमें एक और तत्व की खोज की, स्टेटिन, एक नन्हा सा प्रोटीन, और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इस मुंह के रस में परमात्मा ने भर रखा है, जो घाव को बहुत अच्छी तरह से भरता है। अरे बचपन में देखो हमारे पुरखे जानते थे, हमें कहीं एक बार पेट पर बहुत बड़ा घाव हो गया तो हमारी दादी ने कहा कि ऐसा करो कि ये होता है ना अरंडी का पत्ता, उसको लेकर गोल काट लो और उसमें थूक लगा करके उसमें चिपका दे, और सच में वो घाव ठीक हो गया। ये मुंह के रस का, और ये पूरा साइंटिफिक प्रूफ है। क्योंकि पहले तो हम यही डरते थे कि भाई कहीं ये इन्फेक्शन ना हो जाए। बस ये ध्यान रखना कि किसी दूसरे का थूक मत लगा प्रयोग करो, अपना होना चाहिए। तो इसमें हीलिंग क्रिया बहुत जबरदस्त होती है। अब जैसे खूब खांसी आ रही है, ये प्रयोग करो, 10 बूंद पानी ले लो और मुंह में खूब तेज चलाओ 20-22 बार, ताकि खूब अच्छी तरह से उसमें ये लाल रस मिल जाए और उसे गिटक जाओ। देखो खांसी में तुरंत जैसे कोई जो है इतना जबरदस्त प्रभाव डालता है। यदि मान लो पानी नहीं भी मिले तो मुंह में लार पैदा करो अच्छी तरह से मुंह में चला करके, क्योंकि मिस लार रस को क्या बोलते हैं? सुधा रस कहा गया है, अमृत तुल्य है, अमृत रस है। और उसे गिटक जाओ, तुरंत आपको ड्राइनेस हो रही है, बड़ी गले में खिचखिच हो रही है, इस प्रयोग को करो आप। तो योर बॉडी इज इटसेल्फ फिजिशियन।
और इस पर हमने खूब काम किया है। शरीर में एक से बढ़कर एक फैक्ट्री है हमारे शरीर के अंदर, और ये शुरू हो जाता है मुंह से ही। मुंह से कम 100 प्रकार के ऐसी दवाइयाँ पैदा होती हैं। इसमें IgA पैदा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है। मैं जल चिकित्सा पुस्तक पढ़ोगे, अभी लेटेस्ट मेरी बुक है वो, उसमें विस्तार से हमने सारी चीज़ों की जानकारी दी है। तो इसमें जो है ना, ये पानी होने के विषय में विस्तार से, उसका नाम ही है जल चिकित्सा। दोनों 2 भाग है, बहुत लंबा चौड़ा 700 पेज, बड़ी रिसर्च बुक है वो। तो उसमें जो है इतनी क्षमता है पानी का जो है। लेकिन ये ध्यान रखना, पानी हमारे लिए तो आवश्यक है ही। अब देखो, आप लोगों को हम इमरजेंसी में 2-3 चीज़ें हम बताते हैं कि कहीं भी चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, मूर्छा आ रही है, तो 2 चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग करो। एक अपने साथ रखा करो मुनक्का या किशमिश, और उसको खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, उसको क्या करोगे, मुंह के में गाल के नीचे दबा लो, और उसका जो ना रस जो है जाएगा ना, वह आपके जो है एनर्जी बूस्टर का काम करता है। एनर्जी बूस्टर का काम करता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूं इमरजेंसी का। जैसे खांसी खूब चल रही है, तो एक काम करो, कई लोगों को यहाँ हमने बताया, रो आ करके बताते हैं डॉक्टर साहब कमाल का आपने जो है नुस्खा बता दिया, लेकिन नुस्खा पहले अपने आहार विहार को जरूर चेंज कर लेना। नुस्खा हमेशा काम नहीं करता है।